नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, बात चल रही थी राजस्थान की चित्रकला भाग आपके कितने हो चुके थे? 3। अब बात करते हैं भाग 4 की। राजस्थान की चित्रकला का भाग 3 कंप्लीट कर चुके हैं और चौथे में आपको ले चलता हूं। और मैंने तीसरे में छोड़ा था मारवाड़ की जोधपुर शैली को। जोधपुर में हमने मालदेव और जसवंत सिंह जी की बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं मान सिंह जी की। ठीक है, तो जोधपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल जो माना जाता है वह हमारे मान सिंह जी के काल को माना जाता है। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मान सिंह जी है ना, उन्होंने भी नाथ संप्रदाय को ग्रहण कर लिया था और स्वयं क्या बन गए थे भाई? नाथ नाम रख लिया था इन्होंने। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के ग्रंथों का चित्रण हुआ तो वो ग्रंथ कौन कौन से थे? शिव पुराण, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र। देखो, इन तीनों ग्रंथों में से किसी ग्रंथ का नाम आ जाए तो आपको आंख बंद कर जोधपुर शैली को राइट कर देना है। ठीक है, और अगर जोधपुर शैली ऑप्शन में नहीं आई और मारवाड़ आए तो भी एकदम से राइट कर देना आप लोग। ठीक है, इसके बाद में शासक आते हैं तखत सिंह जी। तखत सिंह जी के समय चित्रकला पर, यानी जोधपुर की चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव आ गया था। ठीक है, यानी यूरोपियन प्रभाव की बात करें तो कौन आ गए थे? तखत सिंह जी। ठीक है, इन्हीं के समय H.K. मूलर, ठीक है, इन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि दुर्गादास राठौड़ का चित्र किन्होंने चित्रित किया था, तो वो थे H.K. मूलर। और किसके समय में हुआ था? ये हुआ था तखत सिंह जी के समय में। आगे चलते हैं। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार तो शिवदास जी, अमरदास जी, किशनदास जी, जीतमल और छज्जू। इनके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शिव किशन अमर रहे और जीत गए छज्जू। शिव किशन अमर रहे और जीत गए छज्जू जी। ओके जी, ठीक है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है हमारे मारवाड़ के जोधपुर के चित्रकारों के, शिवदास, अमरदास, किशनदास, जीतमल जी और छज्जू जी। ठीक है, अब विशेषताएं देखते हैं। देखो, लाल पीले रंगों का प्रयोग अधिक करते थे। ये जो चित्रकार थे वो लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग करते थे। बॉर्डर या हाशिया, जो किसी पेंटिंग का बॉर्डर बनाया जाता है ऐसे, उस बॉर्डर का जो कलर होता था वो पीले रंग का होता था भाई। ठीक है, अब देखो विशेषता क्या थी? बादलों का चित्रण था, प्यासे कोए की कहानियाँ होती थी। ठीक है, ढोला मारू का चित्रण होता था, रेत के टीले, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ऊंट के चित्र। देखो, सीधे से बात है कि झाड़ियाँ हो गए, टीले हो गए, ये मारवाड़ की विशेषता है आपके। ठीक है ना, तो पता चल जाता है कि रेत के टीले, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ऊंट के चित्र। ठीक है, उसके बाद में देखो, पुरुषों को लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बताया जाता था, जबकि महिलाओं का क्या कद होता था? ठींगना। ठीक है, और महिला की कैसी आंखें होती थी भाई? बादामी आंखें, यानी तीखी आंखें। ये देखो मैंने बना रखा ये। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम नागौर शैली। ये मारवाड़ की दूसरी उपशैली है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको याद रखना फीके या बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला में किस तरह का रंग किया जाता था? बुझे हुए रंगों का। पारदर्शी कपड़ों की चित्रित किए जाते थे, मतलब कि कोई पेंटिंग बनाई गई है तो उसके कपड़े कैसे होते थे? पारदर्शी। तीसरी अजमेर उपशैली किसकी है? ये भी मारवाड़ की। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है, महिला चित्रकार हुई थी और उनका नाम था साहिबा। तो दोस्तों, इसी के साथ भाग 4 में पूर्ण करता हूँ और भाग 5 में एक नई शैली के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।